अच्छा, अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स अभी हम लोगों ने की हैं, ये तो वाइल के साथ थी, और अगर यही एग्जाम्पल हमने डू वाइल के साथ करनी हो तो कैसे करोगे? तो डू वाइल में आपका सिंपल, जिस तरीके से इसको हम ऐसा करते हैं, कमेंट कर देते हैं ताकि ये भी वर्जन आपके पास रहे कंपैरिजन करने के लिए। हम क्या करेंगे, हम सिंपल डू वाइल में क्या करेंगे, वही इंट काउंटर का वेरिएबल, देन उसकी काउंटर की स्टार्टिंग वैल्यू है 1, और 1 से 5 तक मैंने पाकिस्तान डिस्प्ले करवाना है, या नंबर्स अपने सीरीज, चलो सीरियल सीरीज के जो नंबर हैं वो डिस्प्ले करवाने हैं, उनका सम करवाना है। तो वो किस तरह करवाओगे? और उसमें क्या है, पहले हम क्या करते थे, वाइल स्टार्ट में लगाते थे, इसमें क्या करोगे, इसमें वाइल जो है वो एंड पे लगाओगे। तो हमने वही हमारा जो सम वाला ऑपरेशन था, लाइक कोई भी आपके पास सीरीज हो, 1 + 2 + 3 और 100 तक, तो आप फिर क्या करोगे, स्टार्टिंग वैल्यू 1, एंडिंग वैल्यू यहाँ पर क्या कर दोगे, 100। ठीक है, अभी मैं फिलहाल 5 ले रही हूँ ताकि वर्किंग को देख लें। और यहाँ पर अगर आपने टोटल सम को ही आपने हैंडल करना है, या आपने हर स्टेप का काउंटर की वेरी वैल्यू भी दिखानी है, तो आप फिर अंदर क्या लिखोगे, सी आउट लिखोगे। सी आउट में क्या, उस सी की वैल्यू को, ताकि वो जैसे जैसे लूप के अंदर आएगा वो साथ आपका 1 2 3 4 5 ये भी प्रिंट करेगा। और अगर आप चाहते हैं नहीं, मैं सिर्फ सम की ही वर्किंग को शो करवाऊं, तो फिर आप क्या करो, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। ये हमारा एक फार्मूला हम लोगों ने हमेशा एडिशन के लिए, ये, और प्रोडक्ट करना हो तो आपने क्या करना है, प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन, और प्लस सम के अंदर वो जो जो वेरिएबल होगा प्रोडक्ट के लिए, उसके लिए आप क्या करोगे, जीरो की बजाय 1 को स्टोर करवाओगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जीरो को कर रहे हैं क्योंकि ऐड करवाना है। ठीक। अच्छा, देन उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट, अगर 1 का है तो C++, और अगर आपका 2 5 जितना भी इंक्रीमेंट है तो उस हिसाब से आप C = C+5 या 2 या 3 या जो भी आपने लिखना है आप कर सकते हो। अच्छा जी, देन इतना काम करने के बाद पहला काम क्या हुआ, उसने काउंटर की वैल्यू देखी। इसमें पहले वो बॉडी में आएगा, जबकि इसमें क्या होता था, पहले वो आपका कंडीशन लिखे, कंडीशन ट्रू होगी, देन वो लूप के अंदर आएगा। यहाँ पर क्या है, आपकी एक एटलीस्ट एक रॉन्ग स्टेटमेंट को वो रीड जरूर करता है। ठीक है, प्रिंट नहीं करेगा, रीड तो वो जरूर करेगा। लाइक अब यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, पहले वो आपकी बॉडी में आपका आएगा, ठीक है, उसको वो रीड करेगा, देन ही आपकी कंडीशन में जाएगा। तो डू वाइल के अंदर क्या होता है, एटलीस्ट वन रॉन्ग स्टेटमेंट जो है ना, वो आपकी एग्जीक्यूट, आपकी जो है वो रीड करता ही करता है। ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद यहाँ पर जब आपका टोटल रिजल्ट आ जाए, तो वो हम चाहते हैं कि उसको हम बाहर डिस्प्ले करवाएं। और अगर आप चाहते हो साथ साथ डिस्प्ले करवाना हर स्टेप के आंसर को, तो फिर आप ये सी आउट अंदर लिख दो, क्योंकि जितनी दफा हमारा लूप के अंदर कंट्रोल आएगा, उतनी दफा वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब चाहे वो स्टेटमेंट कोई फार्मूले वाली हो, चाहे वो स्टेटमेंट कोई प्रिंट करवाने वाली हो। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखो, उसने उनको ऐड करके आपके रिजल्ट को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि हमारे पास जो है ना, वो मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो है ना टोटल सम बाहर आए। ठीक है, पहले वो क्या कर रहा था, साथ साथ वो कर दिखा रहा था 1 3 6 10। अब मैं चाहती हूँ नहीं, सिर्फ टोटल आए, टोटल एंड वाला आंसर। तो उसने फिर एंड वाला आंसर दे दिया। क्यों, पहले वो हर स्टेप का क्यों दे रहा था, क्योंकि कंट्रोल पहले जाता था अंदर, अंदर से वो ये अंदर जाता था। वन वन के अंदर, सी के अंदर 1 देखता था, सम के अंदर 0 देखता था, 1 + 1, सम के अंदर 1 आ गया। देन उसके बाद उसने 1 को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखो, 1 को प्रिंट करवा दिया, ये वाला 1। ठीक। देन उसके बाद कंडीशन जब ट्रू होगी तभी वो स्क्रीन पर प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन खराब होगी तो वो प्रिंट नहीं करेगा। अब देखो, फिर दोबारा चला, फिर उसके बाद वो 3 बना। अब समझो लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है ना, वो हमारी है 5।
ठीक। अब उसने क्या करना है, 4 4 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हुई, जो भी स्टेटमेंट थी उसने 10 जो है ना वो हमारा डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पर कंडीशन लेट्स सपोज एंड पे आ जाती है 5 5 इज लेस देन, इक्वल नहीं है, लेस भी नहीं है, इक्वल का यहाँ पर हमने स्टेटमेंट ही नहीं, वो सिंबल भी नहीं लगाया, तो इसका मतलब है कंडीशन हमने रखी है 1 से 4 तक, कि 5 से नीचे नीचे तक ही ये सीरीज को प्रिंट करे। तो जैसे ही 5 आएगा, तो जो इसने पीछे उसकी वो एडिशन की होगी वो उसको करेगा नहीं, इसलिए उसने 15 प्रिंट किया ही नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर इक्वल कर दूं तो वो क्या करेगा, एंड वाला देखो, आपका फाइनल जो आंसर है वो 15 डिस्प्ले कर देगा। क्यों? क्योंकि अब वो कंडीशन उसको यहाँ पर ट्रू मिल गई। अब यहाँ पर कंडीशन हमारी 5 मतलब इक्वल लगाई है, तो उसने उसको वो प्रिंट ही नहीं करना, उसने पीछे रीड तो किया हुआ था लेकिन कंडीशन चूंकि खराब थी इसलिए उसने उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करना। ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी क्या फाइन, यहाँ पर होगा 10, 10 प्लस जो सी की लास्ट वैल्यू 5। ठीक है। अब ये हुआ तो अब सम होना चाहिए 15। चूंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, कंडीशन उसने चेक की, यहाँ पर उसने उसको कैलकुलेट रीड वगैरह सारा किया डू में, क्योंकि बॉडी पहले है कंडीशन बाद में है। पहले वो इसको कैलकुलेट उसको रीड करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो उसको वो फिर डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पर कंडीशन खराब थी इसलिए उसने 15 नहीं किया, और अगर मैं यहाँ पर इक्वल लगा दूंगी तो वो उसने जो उसको एग्जीक्यूट या रीड किया होगा उसने उसको डिस्प्ले कर देना है। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि डू वाइल में एटलीस्ट एक रॉन्ग स्टेटमेंट जो होती है ना, एक आइट्रेशन, वो उसको जरूर करता ही करता है। अच्छा, अब यही काम अगर हमने फॉर लूप के साथ करना हो तो सिंपल वही सारा चीज है, बस लिखने का तरीका जो है ना यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसमें आप फॉर और सी इज इक्वल टू 2, देन उसके बाद यहाँ पे इज लेस देन और इक्वल टू 5, और वही स्टेटमेंट इधर। अच्छा, अब इधर देखो कि इसकी बॉडी में भी वही चीज, इसकी वो जो है वो बॉडी में वही, और इसकी भी, लेकिन बस इनके लिखने का जो है वो मेथड थोड़ा डिफरेंस है, और कुछ नहीं है, बाकी वर्किंग सेम ही है। स्टार्टिंग वैल्यू कंडीशन ट्रू हुई तो वो क्या करेगा, ये इनको ऐड करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ऐड नहीं करेगा, फिर लूप बाहर आ जाएगा। फिर कंडीशन जब उसने वो एग्जीक्यूट कर लेना देन उसके बाद आइट्रेशन स्टेप्स वही है, स्टार्टिंग वैल्यू कंडीशन प्रिंट करेगा, देन इंक्रीमेंट एंड सो ऑन। तो इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, स्टार्ट कहाँ से किया था मैंने, 2 से, 1 से करेंगे तो फिर हमारा एग्जैक्ट 15, एंड वाला 15। अब ये अंदर, ये हर स्टेप का क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने लूप के अंदर टोटल आंसर लिख रहे हैं। हम अगर इसको बाहर लिखेंगे तो वो क्या करेगा, टोटल आंसर सिर्फ हमें रिजल्ट दे देगा। ठीक है। तो ये है आपका वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। इसी तरह जो हम लोगों ने वाइल में मैंने टेबल का करके दिखाया है, या ये सीरीज वाले क्वेश्चंस थे, वो आपने वाइल और डू वाइल में खुद से करने और करके दिखाने हैं। जहां पर कोई कंफ्यूजन हुई तो वो आपने मुझसे पूछना है। ठीक है। अच्छा, अब ये बुक में भी अगर आप देखो तो बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, इस वाली बुक के अंदर, वो मैं आपको करवा दूंगी, लेकिन जिनकी मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है या यहाँ से जो आप लोग कर सकते हो उनको आप लोग करना। ये सेम इसी तरह आपकी ये DS मलिक की जो बुक है इसकी भी एग्जाम्पल को ये फॉलो करना, इसको देखना कि किस तरीके से इन्होंने ये परफॉर्म किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा सेंटिनल लूप होगा, उस सेंटिनल लूप की वर्किंग को देखेंगे कि सेंटिनल लूप की वर्किंग कैसे होती है। तब तक आप जो है वो इन क्वेश्चंस की जो है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस करो, और लूप की वर्किंग को देखो कि लूप एक्चुअल वर्क कैसे करता है, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।